सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम सूक्ति सुधा भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में हम पहले सूक्ति पढ़ चुके हैं। सूक्ति, जैसा कि मैं पहले भी अब बता चुकी हूँ, सुंदर उक्ति वचन, सुंदर वचनों का सुधा अमृत, अमृत को सुधा कहते हैं। तो सुंदर उक्तियों का, सुंदर वचनों का जो अमृत है, आज हम उसका पान करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। अगर इन सूक्तियों का कुछ भी अंश यदि हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हम एक बड़े ही सुंदर रास्ते पर चल पड़ते हैं, जो हमें प्रगति की ओर, उन्नति की ओर ले जाता है। तो चलिए देखते हैं पहली सूक्ति। वाच्यं श्रद्धा समेतस्य पृच्छतश्च विशेषतः प्रोक्तं श्रद्धा विहीनस्य अप्यरण्यरुदितोपमम्। अब जो है ये श्लोक जो है सूक्ति, इसको हम क्रम में लगाएंगे तब हमें इसका अर्थ सही से समझ में आएगा। क्रम में लगाना अर्थात अन्वय करना, अन्वय करने पर ही सही से अर्थ निकल कर आता है श्लोक में, काव्य में, क्योंकि लय ताल के अनुसार उसे छंदों में बद्ध करने के लिए शब्दों को आगे पीछे कर दिया जाता है। तो देखेंगे, श्रद्धा समेतस्य, श्रद्धा से, समेतस्य युक्त का, यानी श्रद्धा से परिपूर्ण का, विशेषतः और विशेष रूप से, चा और ये पृच्छतश्च लिखा है, इसे विच्छेद कर देंगे, हो जाएगा पृच्छतः चा। तो विशेषतः चा और विशेष रूप से पृच्छतः पूछने वाले का वाच्यम कहना चाहिए। अर्थात जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर और विशेषतः विशेष रूप से यहाँ क्या अर्थ है, यानी उसके अंदर उस चीज को पूछने के साथ साथ जानने की भी विशेष जिज्ञासा हो, ऐसे ही व्यक्ति को वाच्यम कहना चाहिए या बताना चाहिए। श्रद्धा विहीनस्य, इसे विच्छेद करेंगे तो होगा आपका श्रद्धा विहीनस्य अपि अरण्य रुदितो उपमम्। तो श्रद्धा से विहीनस्य रहित का, अपि भी, अरण्य रुदितम, अरण्य कहते हैं वन को, रुदितो रोने के, उपमम समान है, क्या, प्रोक्तम कहा गया। तो श्रद्धा विहीनस्य, श्रद्धा से रहित का भी, प्रोक्तम कहा गया हुआ, अरण्य, अरण्य अर्थात वन में, रुदितोपमम् रोने के समान है। अब ये मैंने आपको शाब्दिक अर्थ इसका बताया है, एक बार मैं इसका भावार्थ भी बता देती हूँ तो आपको अर्थ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यदि कोई व्यक्ति बड़ी श्रद्धा के साथ, यानी इस श्लोक में जो श्रद्धा का महत्व बताया गया है कि श्रद्धा के साथ और विशेष जिज्ञासा के साथ कुछ पूछता है तो उसको ही बताना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से विहीन है और उसके लिए आप प्रोक्तम कह रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसको वह बताया हुआ भी कैसा है, अरण्य रुदितोपमम्, यानी वन में रोने के समान है। वन में रोना क्या होता है, आप वन में रोने लगो, रुदन करने लगो तो क्या होगा, वो निरर्थक होगा, निरर्थक यानी बेकार। क्यों, वन में आपके रोने को या कहने सुनने को कोई भी सुनने वाला नहीं होता, तो इसलिए वन में रोना व्यर्थ है। ये एक तरह से एक कहावत टाइप में आ गया है। तो इतना ही सुंदर इसका अर्थ यही बताया गया है कि जो विद्यार्थी या जो व्यक्ति जानने का इच्छुक होता है, ऐसे को ही ज्ञान देना चाहिए। अगर श्रद्धा किसी के अंदर नहीं है और आप उसे ज्ञान दे रहे हैं तो उसे ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि श्रद्धा के साथ वो नहीं ग्रहण कर रहा है, तो इसका मतलब आपका कहना बेकार जा रहा है। श्रद्धा होती है तो सुनने वाले को भी अच्छा लगता है, और अगर श्रद्धा ही नहीं है उसकी, और उसे कहो जाओ तो वो क्या, इस कान से सुनेगा, इस कान से निकाल देगा, तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देना व्यर्थ है। ये इसका भावार्थ हुआ। तो अब इसके आगे हम फिर दूसरे उसमें चलते हैं। वसुमती पति नानु सरस्वती बलवता रिपुणा न च नियते
समविभाग हरैर्न विभज्यते विबुध बोध बुद्धैरपि सेव्यते। अब इसे फिर इसका अन्वय के साथ देखेंगे। वसुमती, वसुमती कहते हैं पृथ्वी को, पतिना स्वामी, नु निश्चित रूप से पृथ्वी के स्वामी अर्थात राजा के द्वारा, बलवता बलवान, रिपुणा, रिपु कहते हैं शत्रु को, तो शत्रु के द्वारा च और बलवान शत्रु के द्वारा सरस्वती, सरस्वती कौन होती है? ज्ञान की देवी अर्थात ज्ञान। तो ज्ञान जो है वह वसुमतीपतिना राजा के द्वारा, बलवता रिपुणा च और बलवान शत्रु के द्वारा न नियते नहीं ले जाया जा सकता, अर्थात वो किसी के ज्ञान को ना तो कोई राजा ले सकता है और ना ही बलवान शत्रु छीन सकता है, ले सकता है। और कौन नहीं ले सकता? सम विभाग हरहि नहा, जब इसे आप विच्छेद करेंगे तो हरहि ना हो जाएगा, ये ऊपर जो रेफ लगा हुआ है इसका विसर्ग बन जाएगा। तो समान, विभाग भाग करने वालों के द्वारा, हरहि मतलब करने के वालों के द्वारा, ना नहीं विभज्यते विभाजित किया जाता है अर्थात बांटा जाता है। तो समान विभाग हरहि हरने वालों के द्वारा न विभज्यते नहीं बांटा जाता है। क्या? ज्ञान। यानी जो भाई बहन होते हैं, जो बराबर का हक रखते हैं हमारे साथ घर में, वो हर चीज का बंटवारा कर सकते हैं, हमसे बराबर बराबर हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वो हमारी सरस्वती या ज्ञान का विभाजन या बंटवारा नहीं कर सकते। और विबुद्ध बोध, विबुद्ध कहते हैं अलौकिक, देवों के बोध ज्ञान के द्वारा, बुद्धि विद्वानों के द्वारा अपि भी सेव्यते सेवित किया जाता है। विबुद्ध कहते हैं देवताओं को, देवता या दिव्य या अलौकिक एक ही बात है। बोध ज्ञान रखने वाले, दिव्य ज्ञान रखने वाले कौन होते हैं? बुद्ध ही यानी विद्वानों के द्वारा भी सेव्यते सेवित की जाती है। कौन? सरस्वती या ज्ञान। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब एक बार भावार्थ में मेरे शब्दों में समझेंगे कि कोई भी राजा, कोई भी बलवान शत्रु हमारी सरस्वती जो है, हमारा ज्ञान है, उसे नहीं ले सकता। हमारे साथ बराबर बंटवारा करने वाले हमारे भाई बहन भी हमारे ज्ञान का बंटवारा नहीं कर सकते। और ज्ञान कैसा होता है? जो अलौकिक ज्ञान रखने वाले विद्वान होते हैं वे उसका सेवन करते हैं या उसकी सेवा करते हैं। यानी ज्ञान जो है उन्हीं लोगों के पास होता है जो अलौकिक ज्ञान के ज्ञाता होते हैं या अलौकिक ज्ञान में निपुण विद्वान होते हैं, वही इस सरस्वती या ज्ञान की सेवा करते हैं या उसका सेवन करना यानी उसे ग्रहण करना, उन्हीं लोगों को वह ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये इसका मैंने शाब्दिक अर्थ के साथ साथ इसका भावार्थ भी बताया है और इसको आप अच्छे से समझेंगे, करेंगे। अगर किसी वजह से आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब आप देखेंगे सूक्ति सुधा, इसीलिए कहा गया है, कितनी ज्ञानवर्धक बातें बताई गई हैं जो सुंदर वचनों के रूप में, कि श्रद्धा, पहले वाले श्लोक में क्या बताया कि श्रद्धा से विहीन व्यक्ति को कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए या उन्हें कुछ भी नहीं कहना चाहिए। और ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है कि इसे हमसे कोई भी छीन नहीं सकता, चाहे हमसे कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं। अब इस वाले श्लोक में लक्ष्मी की और विद्या की, विद्या यानी वही ज्ञान की विशेषता बताई गई है कि वो कहाँ कैसे महत्व रखती हैं। लक्ष्मीरै न या याचक दुख हारिणी, विद्या न या अप्य अच्युत भक्त कारिणी, पुत्रो न यह पंडित मंडलाग्रणी, सा नैव वा। लक्ष्मी, इसे भी हम अन्वय करेंगे तो सही से अर्थ निकाल पाएंगे। फिर से देखेंगे, या जो लक्ष्मी याचक,
याचक कहते हैं मांगने वाले को, मांगने वाले के दुख का हारिणी, हरण करने वाली ना नहीं है। या लक्ष्मी, जो लक्ष्मी, लक्ष्मी अर्थात धन की देवी को भी लक्ष्मी कहते हैं, और धन की देवी अर्थात धन ही है। तो या लक्ष्मी, जो धन या जो लक्ष्मी याचक दुख हारिणी, याचक के दुख का हरण करने वाली ना नहीं है। और या विद्या, जो विद्या, अपि भी इसे विच्छेद करेंगे तो या अपि अच्युत हो जाएगा। तो या जो, अपि भी अच्युत, अच्युत जो है भगवान विष्णु का नाम है। तो भगवान विष्णु की भक्ति कारिणी, भक्ति कराने वाली ना नहीं है। और या जो पुत्रो, पुत्र पंडित मंडलाग्रणी, पंडितों की मंडल में, समूह में अग्रणी, आगे रहने वाला, अग्रसर ना नहीं है। सा नैव, सा स्त्रीलिंग है तो सा वह, नैव नहीं है। सा स्त्रीलिंग का आ गया फिर से, सा नैव वह नहीं है, सा न एव वा वह नहीं है। क्या हुआ इसका अर्थ आपको समझ नहीं आया होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो धन मांगने वाले के दुख को दूर ना कर सके, मांगने वाले का दुख कैसे दूर होगा, यानी किसी आवश्यकमंद निर्धन व्यक्ति को धन की आवश्यकता है और उसे हमने नहीं दिया तो उसका दुख दूर नहीं हुआ। दुख कैसे दूर होगा, वो धन के माध्यम से, लक्ष्मी के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की चीजों को ले लेगा, तो उससे क्या होगा, उसका दुख नष्ट हो जाएंगे। और अगर वह धन ऐसे व्यक्ति से मांगता है जिसके पास है, लेकिन वह उसको देकर उसके कष्टों को, दुख को दूर नहीं करता है, तो वो लक्ष्मी किसी भी काम की नहीं है। इसी प्रकार वह विद्या जो ईश्वर में भक्ति उत्पन्न न करे, ईश्वर के प्रति, भगवान विष्णु के प्रति भक्ति उत्पन्न न करे, वह विद्या भी किसी काम की नहीं है। और जो पुत्र, पंडित कहते हैं विद्वान, विद्वानों की मंडली में अग्रणी, अग्रणी यानी सबसे आगे रहने वाला, अर्थात विद्वान नहीं है, विद्वानों की मंडली में मूर्खों की तरह बैठा रहता है और ज्ञान की तरफ अग्रसर नहीं होता है, यानी वो पंडित नहीं है, तो वह पुत्र भी बेकार है, उसके होने का कोई फायदा नहीं है। तो पुत्र हो तो ऐसा हो जो विद्वानों में जाना जाए अपनी विद्वत्ता के कारण। तो सा एव, सा वह लक्ष्मी नैव नहीं है, यानी वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है। स नैव, और वह लक्ष्मी, वह विद्या भी नहीं है, यानी उस विद्या का होना भी नहीं है। और ये सा नहीं आएगा, ये पुत्र के साथ सा आएगा, सा नैव, वह पुत्र, पुत्र भी नहीं है, यानी उसका पुत्र होने का कोई फायदा नहीं है। नैव, नैव यानी वह नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है जो किसी के कष्टों को दूर ना कर सके। ऐसे जो ज्ञान को, ईश्वर के प्रति हमारी आस्था को उत्पन्न न कर सके, जो पुत्र विद्वान ना हो, ऐसी चीजों का होना व्यर्थ है, वो किसी काम के नहीं है। तो इसीलिए कहा गया सा नए, वह नहीं है, वह नहीं है, वह नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। तो आशा है मुझे आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखेंगे। केयूरा नः विभूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रो उज्ज्वलः, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजः, वाण्या एकासम अलंकरोति पुरुषम, या संस्कृता धार्यते, श्रियन्ते खलु भूषणानि सततम, वाग्भूषणम भूषणम। बहुत सुंदर उक्ति है इसमें भी, देखेंगे। केयूरहा, केयूर कहते हैं बाजूबंद, जो बाजुओं में पहने जाते हैं उन्हें बाजूबंद या केयूर कहते हैं। तो बाजूबंद ना नहीं। चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल, हारा हार, पुरुषम पुरुष को, न स्नानम न स्नान करना, न विलेपनम न लेप करना, लेप किसका, यानी चंदन आदि का, पहले लोग लेपन लगा करके, विलेप करके तब उसके बाद स्नान आदि करते थे, तो न चंदन इत्यादि का लेप करना, ना और ना ही कुसुमम, कुसुम कहते हैं फूलों को, तो कुसुमम फूलों से, अलंकृता अलंकृत, मूर्धजा केश,
ना नहीं, पुरुषम पुरुष को विभूषयन्ति विभूषित करते हैं अर्थात अलंकृत करते हैं, सुशोभित करते हैं। वाण्य एका समलंकरोति पुरुषम या, तो वाण्य एका, एका यानी एकमात्र, वाण्या या जो संस्कृता, जो संस्कारों से युक्त है, संस्कारों से युक्त होना अर्थात शुद्ध परिमार्जित रूप में है, पुरुषम पुरुष के द्वारा धार्यते धारण की जाती है, सम अलंकृति वही उसे विशेष रूप से, समलंकृति यानी विशेष रूप से अलंकृत करती है अर्थात सुशोभित करती है या सजाती है। खलु निश्चित रूप से, भूषणानि भूषण कहते हैं गहनों को, आभूषणों को, और भूषणानि यानी बहुत सारे आभूषण, बहुवचन है ये, बहुवचन का रूप होने के कारण यहाँ हो गया बहुत सारे आभूषण, यानी जितने भी आभूषण हैं क्षीयन्ते क्षीण हो जाते हैं अर्थात नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाग्भूषणम वाणी रूपी जो भूषण है, गहना है, सततम सतत रहने वाला, निरंतर रहने वाला भूषणम भूषण है अर्थात गहना है। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। एक बार मेरे शब्दों में इसको समझेंगे जिससे आपको भावार्थ समझ में आ जाए। तो किसी भी पुरुष को ना तो बाजूबंद सुशोभित करते हैं, सजाते हैं, ना चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत हीरे जवाहरात मोतियों के जो हार होते हैं वो सजाते हैं, ना ही उसे, ना ही स्नान से व्यक्ति सुशोभित होता है, ना ही चंदन इत्यादि का लेप लगाने से, सुगंधित द्रव्य लगाने से सुंदर होता है, ना ही फूलों से वह फूलों को बालों में लगाकर वह सुशोभित होता है, यानी बालों में सुंदर सुंदर फूल लगा लो, सुंदर तरीके से केशों को सजा लो, तो ना ही वह उनसे सुशोभित होता है, बल्कि किससे सुशोभित होता है, वह एकमात्र वाणी, वाणी यानी जो बोलता है वह, उससे सुशोभित होता है। और वाणी भी कैसी है, जो उसने संस्कारित वाणी धारण की है, संस्कारित यानी शुद्ध रूप में, जो परिमार्जित है, पूर्ण रूप से मजी निखरी हुई भाषा है, उस भाषा के माध्यम से वह सुशोभित होता है। तो उदाहरण उन्होंने बताया है, कैसे दृष्टांत देकर समझाया है कि निश्चित रूप से जितने भी आभूषण गहने होते हैं सभी नष्ट हो जाते हैं, हार भी टूट जाएगा, बाजूबंद भी टूट जाएगा, खो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन वाणी का आभूषण एकमात्र ऐसा आभूषण है जो सदैव रहने वाला आभूषण है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता। ये इसका भावार्थ है। अब ये निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी वजह से समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट करेंगे और अवश्य पूछेंगे। तो ये आज हमारा सूक्ति सुधा नाम का जो पाठ है वह पूर्ण हुआ। इसमें 9 ही सूक्ति थी, 9 ही श्लोक थे, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आप इन्हें अच्छे से करेंगे और समझेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का ये पूरा होता है कोर्स, और उसके साथ मैं अगली वीडियो में आपके लिए अगला पाठ लेकर के आऊँगी। इसी के साथ धन्यवाद।